प्राचीन समय में महाभारत को सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था। इस युद्ध में कई सारे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग भी लिया था। इसमें कई खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। तो ज्यादा समय गवाए बिना जानते कि आखिर कौन है वो 5 महान योद्धा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द्रोणाचार्य के बारे में। कहा जाता है कि इन्हें दोनों सेना की तरफ के बारे में पता होता था। इनके पास हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था, जिसमें नारायण अस्त्र, पाशुपत्र शास्त्र और ब्रह्माशास्त्र शामिल थे। आपको पता ही होगा कि युद्ध में द्रोणाचार्य सीधे सीधे उनको कोई हरा नहीं सकता था, उन्हें छल से हराया गया। श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और एक खबर फैला दी कि अश्वत्थामा को मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य के हाथ से हथियार नीचे गिर गए। धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य को खत्म कर दिया। नंबर 2, दानवीर कर्ण। कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी हराया नहीं जा सकता। युद्ध के दौरान छल से कर्ण को कवच और कुंडल से अलग करवाया गया। उसके बाद भी ये लड़ाई आसान नहीं थी। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण को वध कर दिया। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि यह सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को कभी नहीं मारेगा। कर्ण को सबसे शक्तिशाली वरदान मिला था कि दुनिया का कोई भी अस्त्र उनके कवच कुंडल को कुछ नहीं कर सकता। नंबर 3, महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना कोई आसान बात नहीं थी, बल्कि लगभग नामुमकिन था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव को भी समझ चुकी थी कि भीष्म को हराना लगभग नामुमकिन है। भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे। फिर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाणें तानी और भीष्म को तीरों के जालों में फंसा दिया। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। नंबर 4, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धा अर्जुन। अर्जुन को लगभग सारे शस्त्रों का ज्ञान था। कहा जाता है कि अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि कृष्ण की नारायणी सेना चुने या फिर खुद की निशस्त्र सेना, तो उन्होंने खुद कृष्ण का चुनाव किया। तब यह महाभारत का लिया हुआ सबसे बड़ा फैसला था। अर्जुन ने ही गौरवों की आधी से ज्यादा सेना को मारा था। आप सभी को पता ही होगा कि गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही थे। नंबर 5, श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान खुद विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अपनी रणनीति से योद्धाओं को हराया था। अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। आपको कैसे लगी है हमारी आज की वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।